एक चीज मैं आपको पक्का पक्का बता दूं, एक काम आपको करना है, सारे बच्चों को करना है और आज ही करना है। आप इसको अपना काइंड ऑफ होमवर्क मान लो मेरी तरफ से। वो ये करना है कि अब आपने देखो पिछले 6 महीनों, पिछले 2-3 महीनों में आपने बहुत भागम भाग करी, पढ़ाई करी, ये पढ़ ले वो पढ़ ले, आखिरी दिन में जल्दी से जल्दी रिवीजन कर ले, ये मैराथन देख ले, वो फ्लो चार्ट्स देख ले, एग्जाम के दिनों में टेंशन करी। नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू सिट बैक एंड एनालाइज कि जो पिछले 2 महीने में आपने किया, इससे आपने क्या पॉजिटिव चीजें सीखी और क्या नेगेटिव चीजें आप हाईलाइट करना चाहते हो। सर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, ध्यान से सोचिए। जब आप अपने पिछले 2 महीनों को, हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को एनालाइज करेंगे, कुछ चीजें ऐसी लगेंगी जिसके लिए आपको लगेगा वाह यार ये तो मैंने बहुत बढ़िया करी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लूंगा, मतलब इट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। हो सकता है आपने अभी तक, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा कोई कोर्स नहीं किया इंटर जितना हैवी सिलेबस। फाउंडेशन का सिलेबस मैं मानता हूं 12th क्लास के मुकाबले ज्यादा होता है, बट दैट इज नथिंग एज कंपेयर टू सी इंटर। तो अब आपने एक एक दिन में इतना इतना सारा सिलेबस रिवाइज किया, आपने कम, मतलब ऑब्वियसली 100% रिवीजन नहीं हुई, कम रिवीजन के साथ भी एग्जाम में गए बिना डरे। तो दीज आर दी पॉजिटिव थिंग्स जो आपको देखना है। क्या आप उन दिनों में अपने आप प्रेशर को कंट्रोल कर पाए थे? क्या आपने उन दिनों अपनी जो रिवीजन स्ट्रैटेजी थी, जो चीज जिस सीक्वेंस में पढ़ना सोचा था वो सही बनाया था? उन दिनों जो आपका सुबह से लेकर शाम तक शेड्यूल था, क्या वो शेड्यूल सही था? क्या आखिरी दिनों में आपने अपनी नींद जो स्लीप है उसके साइकिल को ढंग से मैनेज किया था? दीज आर द थिंग्स विच कैन बी योर पॉजिटिव पॉइंट्स। अपने यहां लिख लो। लिखना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सेम पॉइंट्स फ्यूचर में भी काम आने वाले हैं। अगर आप क्लियर करो नहीं करो वो सब छोड़ो, क्लियर करने, देखो होता पता क्या, रिजल्ट के बाद बच्चा एनालिसिस करता है ना, तो वो हर चीज रिजल्ट पे छोड़ देता है। रिजल्ट अच्छा आ गया तो आप कहोगे सारी गुनाह माफ, सारी गलतियां माफ, और अगर रिजल्ट बुरा आया तो अच्छी चीजें भी बुरी लगने लगेंगी। इसलिए मैं ये चीज पहले करने को बोल रहा हूं। अपने आप को क्रिटिकली पहले एग्जामिन कर लो, जो अच्छी चीजें लिख लो, साथ साथ अच्छी चीजें तो चलो इक्का दुक्का 2-3 मिलेंगी, नेगेटिव पॉइंट्स पे बहुत जल्दी आपको लिखना पड़ेगा कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आपने इस प्रिपरेशन में करी थी। हो सकता है उन गलतियों के बावजूद आपके पेपर अच्छे गए, आप क्लियर कर जाओगे, बट वो गलतियां आपके लिए लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी द लेसन्स फॉर यू इन योर कमिंग ग्रुप्स या सीए फाइनल एग्जाम्स। वो गलतियां लिखनी बहुत जरूरी है। सर अब एग्जाम्पल दो, वो गलतियां क्या हो सकती हैं? हो सकता है आपने पहले सिर्फ रिवीजन नहीं करी, सिर्फ पहले अपनी क्लासेस में मगन थे आप, आखिरी में रिवीजन के लिए छोड़ दिया और आखिरी में एकदम बैंड बज गई। हो सकता है आप लिमिटेड सिलेबस पढ़ के गए थे ये सोच के कि हमने तो भाई एबीसी एनालिसिस के अंदर ए और बी पढ़ लिया, सी वाले चैप्टर छोड़ दिए, तो हमें लगता है कि अब बस हम पास कर जाएंगे, एग्जाम में वहीं से पेपर आ गया था। हो सकता है आपकी गलती ये हो सकती है कि आखिरी के दिनों में आप इतने टेंशन में भर गए थे, पेपर 1 आपने मान लो दिया, पेपर 1 के बाद इतनी टेंशन में आ गए थे कि पेपर 2 की प्रिपरेशन ही नहीं कर पाए। और ये सारी चीजें, ये सारी गलतियां जो आप एनालाइज कर रहे हैं इन दिनों में, इन्हें लिख लीजिए, क्योंकि आपका रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो, इन गलतियों को हमें फ्यूचर में रिपीट नहीं करना। तो पहला काम तो हर बच्चा करेगा, चाहे एग्जाम अच्छे हो या बुरे, अपने पॉजिटिव और अपने नेगेटिव फीडबैक दोनों को क्या करो, नोट डाउन कर लो एक ऐसी जगह पे जिसको आप रिविजिट कर सको आज से 2 साल बाद भी, जब आप सीए फाइनल के अंदर हो।